मुझे जंगल में जली हुई लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा मिला, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया उसकी बाहरी परत अपने आप टूट गई और अंदर से नीली रोशनी से चमकती एक जादुई तलवार निकल आई। मैंने तलवार को हल्का सा घुमाया और रानी दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर गलती से तलवार एक चट्टान से टकराई और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। मैंने अपने साथियों को बचाया और अपना वादा निभाते हुए जादुई तलवार दानव राजा को दे दी। मुझे उम्मीद थी कि अब वह मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज देगा, लेकिन उससे तलवार नहीं बल्कि उसके पास मौजूद जादुई पत्थर चाहिए था। सौदा करते समय दानव राजा को पता चल गया कि उसे नकली जादुई पत्थर दिया गया है। उसी समय मेंढक लड़की अचानक आ गई और उसने जादुई तलवार मेरी ओर फेंक दी। मैंने तलवार उठाई, लेकिन हमला करने की बजाय हवा में एक गोल घेरा बना दिया। अगले ही पल वहां एक समय द्वार टाइम पोर्टल खुल गया और मैं बिना कुछ कहे उसमें कूद गया। मेंढक लड़की मुझे जाते देखकर टूट गई। अपनी दुनिया में लौटने के बाद भी मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उसे वापस लेने जरूर जाऊंगा। मैं उसी झील पर पहुंचा जहां से पहली बार उस दुनिया में गया था, लेकिन इस बार जादुई दुनिया की जगह मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जेल के अंदर मेरी मुलाकात उसी रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई जिससे मैं पहले मिला था। मैंने चालाकी से उसकी जादुई छड़ी उसे वापस दिला दी। बदले में उसने मुझे एक जादुई चारा दिया और कहा, इसे किसी छोटे 3 सिर वाले ड्रैगन को खिला देना, सही समय आने पर वही तुम्हारी मदद करेगा। फिर उसने दीवार पर एक जादुई दरवाजा बना दिया। मैंने एक पुलिस वाले की पिस्तौल उठाई और बेखौफ उस पोर्टल में कूद गया। दूसरी तरफ पहुंचकर मैं फिर उसी जादुई दुनिया में था। वहां मुझे एक छोटा 3 सिर वाला ड्रैगन मिला। मैंने उसके सामने जादुई चारा डाल दिया, लेकिन तभी सैनिक आ गए, मुझे पकड़ लिया और महल ले गए। उधर ड्रैगन आराम से वह चारा खाता रहा। उसी दिन सूरज और चांद एक साथ आने वाले थे। राजा ने जादुई तलवार और जादुई पत्थर की मदद से अमर बनने की रस्म शुरू कर दी। मैंने उसे रोकने के लिए पिस्तौल चलाई, लेकिन रानी ने मुझे धक्का दे दिया। गोली राजा को लगी, फिर भी वह दोबारा खड़ा हो गया। वह सच में अमर बन चुका था। तभी 3 सिर वाला ड्रैगन उड़ता हुआ आया और राजा पर हमला कर दिया। उसने आग उगली, लेकिन राजा को कुछ नहीं हुआ। मौका देकर मैंने चुपके से मेंढक लड़की की रस्सियां खोल दी। उसने कहा, जब तक जादुई पत्थर नहीं टूटेगा राजा नहीं मरेगा। मैं राजा से लड़ने लगा और वह जादुई पत्थर की तरफ बढ़ गई, लेकिन रानी जादुई तलवार लेकर उसके सामने आ गई। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान जादुई पत्थर तलवार से निकलकर जमीन पर गिर गया, लेकिन मेंढक लड़की उसे उठा नहीं सकी। इसी बीच ड्रैगन ने दानव राजा को आजाद कर दिया। लड़ाई के दौरान राजा ने अपना पुराना राज खोल दिया। उसने बताया कि उसने एक महान योद्धा को हराकर सिंहासन छीना था और अब उसके बेटे यानी मुझे भी मारना चाहता था। तभी दानव राजा जादुई पत्थर लेकर आ गया। उसे पता था कि अगर पत्थर टूट गया तो राजा के साथ उसकी भी मौत हो जाएगी। फिर भी उसने दोनों का अंत करने का फैसला किया। मौका मिलते ही मैंने राजा के पैर पर जोरदार वार किया। दानव राजा ने जादुई पत्थर छीना और अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। पत्थर टूटते ही राजा और दानव राजा दोनों हवा में गायब होने लगे। रानी अपनी जान बचाकर भाग गई। जिन लोगों को पत्थर बना दिया गया था वे सभी फिर से जिंदा हो गए और मेंढक लड़की का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया।